आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Last question. Let fx be a twice differentiable function. Let fx be a twice differentiable function on R. Sorry, twice differentiable function define on 0 to 1. 0 to 1 में वो फंक्शन डिफाइन है एंड satisfy the equation f double dash x equal to e की पावर x fx e की पावर x fx then first option fx has positive local maxima in 0 1 but not negative local minima in 0 1. सेकेंड ऑप्शन मैं इसे चेंज कर दूं fx has negative local minima in 0 1 but not positive local maxima in 0. थर्ड ऑप्शन f has positive local maximum as well as negative local minimum in 0 1. और फोर्थ ऑप्शन f has neither maximum nor minimum in 0 1. अब सेकंड क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन है। सेकंड कंडीशन गिवन है इफ f0 इक्वल टू 0 और f of 1 इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू f of 1 इक्वल टू 0, then first option f is strictly increasing in 0 1. second option f is strictly decreasing in 0 1. third option f is identically 0. in 0 1. और फोर्थ ऑप्शन f is not monotonic. क्या बोल रहे हो? एसी बंद करा दो।
अब जो भी क्वेश्चन है ना हमारे और जो भी मेरी प्रूफ है, इन दोनों क्वेश्चन के नेबरहुड में घूमेंगे। और इनफाइनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है यहां से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो दोनों। अगर यहां पे अगर मैं f की जगह y डबल डैश x कर दूं, y डबल डैश x इक्वल टू e की पावर x yx, तो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिर्फ इतना लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, yx fx विद द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन इन 0,1। तो यहां पे सिर्फ ये बोलना yx विद द सॉल्यूशन, सिर्फ यही तो लैंग्वेज चेंज करनी है। अब तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो मैक्सिमम मिनिमम, उसकी हेल्प से सॉल्व करो। अभी इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर रहे। y डबल डैश x इक्वल टू qx yx इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये रिजल्ट होते तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन का ये रिजल्ट हो तो ये भी और ये भी दोनों जो क्वेश्चन है ना 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट है और टिक करने बाकी है। ये दोनों है, दोनों क्वेश्चन रिजल्ट है सिर्फ स्टैंडर्ड। तो बताओ क्या इसका क्या आंसर आएगा? तो वही तो पूछ रहा हूं, आंसर बताओ ना क्या। EX के बारे में तो मुझे मालूम है कि EX पॉजिटिव होगा। किसी का कोई लॉजिक है सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में। ये भी मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन नहीं है, पेन नहीं चलाना, बस हल्की से 3 स्टेप की कैलकुलेशन है। 3 स्टेप में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लेकिन पहले क्वेश्चन ये बताओ कि क्वेश्चन में सोच क्या रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अगर फॉर्मेशन मिल जाता है तो जल्दी से सेटअप हो जाता है। कोई एग्जाम्पल मिल जाए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसा कोई एग्जाम्पल सर्च कर पाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रही है। तुम ज्यादा से ज्यादा ये चेंज कर सकते हो कि जो ये इक्वेशन है y डबल डैश माइनस e की पावर x y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट। सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट और सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमारे पास पर्टिकुलर मेथड है उनको अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे पास यही तो। वैसे नॉर्मली कौन बताएगा कि कितने कौन कौन से मेथड होते हैं सेकेंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट को? और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा मेथड आ गया? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉर्मल फॉर्म, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये पर्टिकुलर मेथड है इसको सॉल्व करने के। मैंने तो वो क्लास में डिस्कस नहीं किए ना, तो मैं तुमसे उस मेथड को भी अप्लाई नहीं करवा रहा हूं। क्लास में नहीं डिस्कस किया तो मेथड अप्लाई नहीं करवाऊंगा। और कोई लॉजिक? मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट कैसा अप्लाई करोगे? ग्रेटर देन 0 मान के, हाँ वो कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा और उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। यहां से देखो, जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखा है कि चारों ऑप्शन में ये बोला कि हैज पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा और हैज नेगेटिव लोकल मिनिमा। ये बोला गया। मैंने मान लिया किसी न किसी पॉइंट पे ही तो अटेन करेगा पॉजिटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। बोल सकते हो या नहीं? तो यहां से अगर मैं मान लेता हूं कि अगर फर्स्ट केस कि एफ एक्स अटेन पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा, तो एफ ऑफ सी किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इसके पास पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा है तो एफ ऑफ सी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा? तो अगर मैं इसमें e की पावर c एफ ऑफ सी की मल्टीप्लिकेशन करूं तो अभी भी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि e की पावर c तो पॉजिटिव होगा। और जो गिवन इक्वेशन है वहां से इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंट्राडिक्शन मिल गया, नहीं मिल गया? अगर किसी फंक्शन के पास पॉजिटिव हो मैक्सिमा है तो उसका डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए? लेस देन 0। ये रिजल्ट जानते हो या नहीं जानते हो? ये जानते हो या नहीं कि अगर किसी फंक्शन के पास पॉजिटिव मैक्सिमा है या सॉरी मैक्सिमा है तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? लेस देन 0। तो ये तो कंट्राडिक्शन। ऐसे यहां पे सेकंड केस डिफाइन कर लो, एफ ऑफ सी लेस देन 0 है तो e की पावर सी एफ ऑफ सी लेस देन 0 आएगा और इंप्लाइज एफ डबल डैश सी फिर से लेस देन 0 आएगा। कंट्राडिक्शन फिर मिल गया, क्योंकि इस पॉइंट पे वो डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन के पास नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम,
ना तो फंक्शन के पास मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो कुछ ये है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और उसके सेट की जीरोज के सेट की कार्डिनलिटी पूछी गई। ठीक है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, अभी उस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। सिर्फ इतना सा चेंज किया, एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और क्वेश्चन के जीरोज का जो भी कंसेप्ट है पूरा चेंज हो गया। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब कोई सेकंड क्वेश्चन बताओ, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा इसका? फोर्थ, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर किसी फंक्शन के पास पॉजिटिव मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, पॉजिटिव लोकल मैक्सिमम और नेगेटिव लोकल मिनिमम, तो कभी क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा होगा? उसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिल रहा होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है, यहां से अगर मैं ये इंप्लाइज करूं कि एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, ये बोल सकता हूं या नहीं? लेकिन नहीं बोल सकता हूं। रीजन ये है क्योंकि यहां पर हमने माना है कि पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा, हो सकता है पॉजिटिव लोकल मिनिमा मिल जाए, उस केस में तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ना। उस केस में जब हम रियल सॉल्व करते हैं तो दुबे सर इस क्वेश्चन को भी कराएंगे और वो ग्राफ की हेल्प से समझाएंगे। मुझे अभी ग्राफ यूज नहीं करने, मुझे तो सिर्फ ये जीरोज का कंसेप्ट जो मैं अभी इक्वेशन लिखवाने वाला हूं उसमें ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसके पास कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर इसके पास एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से भी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यहां से देखो एफ 0 और एफ ऑफ 1 पे 0 दे रखा, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला क्या, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 1। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है एफ इज स्ट्रिक्टली इन 0 1, तो मैं अगर 0 1 में ग्राफ ड्रॉ करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये मान सकता हूं। तो 0 पे क्या मिलेगा, मिनिमम, और 1 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। उन्होंने दोनों ही पॉइंट पे 0 दे रखा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ग्राफ हो नहीं सकता। अगर 0 होगा तो इस ग्राफ को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ऐसे ही सेकंड डिस्कार्ड हो गया क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे रखा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख रहा, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। तो एफ इज नॉट मोनोटोनिक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, आइडेंटिकली 0। वैसे ही देखो दो जीरोज के बीच एफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, इन दो जीरोज के बीच एफ डैश एक्स का एक जीरोज मिलेगा, नहीं मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। और ये वहां से अगर हम इसे रिजल्ट मान के चल रहे हैं कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा, आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा। ये चीज समझ आई नहीं है? अब थ्रू आउट इंटरवल में हमें कुछ नहीं मालूम ना कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो मोनोटोनिक हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तब भी मोनोटोनिक हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करे तब भी मोनोटोनिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये क्वेश्चन है नॉट मोनोटोनिक बोला, तो ग्राफ जो भी है अभी यहां पे जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं जो हम रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, इस ग्राफिकल अप्रोच को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं करना, सर तुमने ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, रिपीटेड, हाँ 0 आइडेंटिकली 0 होगा, रिपीटेड, और वो क्यों मिलेगा वो बताते हैं आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो ए और बी पार्ट है, इन दोनों क्वेश्चन को अब जब मैं रिजल्ट करा दूं ना उसकी हेल्प से सॉल्व करना। लिखो y डबल डैश एक्स इक्वल टू क्यू वाई ऑफ एक्स, वाई डबल डैश एक्स क्यू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है या वेरिएबल कोएफिशिएंट?
क्यू पे डिपेंड कर, मैंने क्यू के बारे में तो लिखा ही नहीं। अब सपोज कर लेते इफ क्यू लेस देन या फिर क्यू इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे भी दो चॉइस आएगी। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो दो टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे नहीं बनेंगे। एक, अगर सपोज करो क्यू लेस देन इक्वल टू जीरो टाइप का कांस्टेंट है, क्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो कोई नेगेटिव नंबर होगा, या तो जीरो होगा कोई नेगेटिव होगा। तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वाई एक्स इक्वल टू C1 e की पावर अंडर रूट क्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस अंडर रूट क्यू एक्स टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझा देता हूं, y डबल डैश एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो y ऑफ m इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1, तो y ऑफ x इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी यहां पे दो लाइन का स्पेस छोड़ना, कभी एक साथ नोट कर रहे हो तो। अब मैंने सेकंड डिफाइन किया y डबल डैश एक्स प्लस क्यू y ऑफ x इक्वल टू जीरो, और QX बोल दिया QX नहीं, Q ग्रेटर देन जीरो। जो ये कांस्टेंट है यहां पे भी हम Q को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। अगर ये Q कांस्टेंट है तो Q ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर Q ग्रेटर देन जीरो हो गया तो यहां से क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू जीरो। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x इक्वल टू C1 एंड कॉस अंडर रूट क्यू एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट क्यू एक्स टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। या तो सॉल्यूशन इस केस में जब भी सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इस टाइप की कोई इक्वेशन लेता हूं, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो m इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, या फिर यहां पे 1 की जगह 2 कर देता हूं, 2 कर देता हूं, तो यहां पे अंडर रूट 2 आयोटा मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब कोई भी इंटरवल डिफाइन कर लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन e की, ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा y ऑफ x इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। e की पावर x और e की पावर माइनस x की जो फंक्शन है, या फिर रिपीटेड जीरोज हो गए तो x टाइप का फंक्शन मिलेगा, x टाइप का फंक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. रिपीटेड जीरो जीरो हो गए तो रिपीटेड होगा, बोलो रिपीटेड। अगर दोनों ही सॉल्यूशन जीरो हुए तो सॉल्यूशन x की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन x की फॉर्म में आ गया तो e की पावर x, e की पावर माइनस x और x तीनों ही फंक्शन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है क्या, ऑक्सीलेट करती हैं क्या तीनों फंक्शन। ऑक्सीलेटिंग फंक्शन कैसी होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका ग्राफ ऑक्सीलेट करे, या तो इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, कभी भी इंक्रीज ना करे और डिक्रीज ना करे, कुछ ही लार्ज इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो यहां से बताओ जो ये सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑक्सीलेटिंग सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। ये सॉल्यूशन कभी वैनिश होगा। अगर ये C1 C2 जीरो नहीं है तो ये सॉल्यूशन किसी भी डोमेन के किसी भी पॉइंट पे वैनिश होगा। ये सॉल्यूशन तो कभी वैनिश नहीं होगा ना। ये सॉल्यूशन भी कभी वैनिश नहीं होगा, लेकिन एक केस में ये भी वैनिश हो सकता जब ये C1 C2 क्या मिल जाए, आर्बिट्रेरी जीरो मिल जाए। दोनों ही C1 C2 जीरो हो जाए तो ये सॉल्यूशन वैनिश हो जाएगा डोमेन में। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पे जो दो लाइन छोड़ी है तो वो लिखो यहां पे। फर्स्ट क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हाँ 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 C1 प्लस C2 x मिल जाएगा। हाँ तो x वाली टाइप फंक्शन मिली या नहीं मिली, तो वो जीरो भी हो सकता है उस केस में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो। यहां जीरो कर दो, यहां पे भी जीरो कर दो। हाँ तो फिर सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा
कि C1 प्लस C2 एक्स टाइप का। हाँ, यहां से इंप्लाइज नहीं हो सकती, तो एक और केस डिफाइन कर लो। चलो, Q इक्वल टू 0, तो y ऑफ x इक्वल टू यहां पे मिलेगा C1 प्लस C2 एक्स। अभी भी ये जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो पहले ही यहां पे लिखो, बोल देता हूं फर्स्ट पॉइंट, इफ या फिर दिस सॉल्यूशन, ये नोट कर लिया था नहीं, दिस सॉल्यूशन इज नॉन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन, दिस सॉल्यूशन, ये दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं, दिस सॉल्यूशन इज नॉन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन, दिस सॉल्यूशन इज नॉन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन in any interval, in any interval or in any interval or solution is when is solution of the equation, solution in any interval or solution of the equation, solution of the equation can be vanished throughout in the interval, can be vanished in the, so can be vanished throughout in the interval x belongs to r। डिफाइन कर दो फॉर ऑल x belongs to r के लिए। अब ये केस नोट करो, अभी समझा देता हूं, पहले नोट कर लो। y डबल डैश x प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, सेकेंड केस, सेकेंड केस नोट करो, y डबल डैश x क्यू वाई एक्स इक्वल टू 0, q ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन हमें कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, yx इक्वल टू C1 cos अंडर रूट क्यू एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट क्यू एक्स, क्यू एक्स लिख दो। yx इज, ये नोट किया, नेगेटिव है, स्क्वायर रूट नहीं डालते, तो आपने लिखा फंक्शन लिखा है कि पावर रूट, तो नेगेटिव है उसका रूट इसमें सर हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि माइनस म्यू स्क्वायर ले, लेफ्ट स्क्वायर टाइप ले, यहाँ पे लेना पॉसिबल। मैं ये मान गया था थोड़ी देर के लिए कि तुम्हें ये मेरी बात समझ आ गई कि क्यों लेस देन 0 है, तो यहां पर जब रूट्स आएंगे तो वो प्लस माइनस इस टाइप के आएंगे, और जो वैल्यू होगी वो यहां पे वो वैल्यू आ जाएगी। मैं गलत मान गया था, मुझे लिख देनी चाहिए थी ये वाली चीज, और मैं ये भी मान के चला था कि जो फंक्शन आएगी ये तुम्हें इतना मालूम है, ठीक है, इसलिए ये मेरी गलती है, मानता हूं। तो इतने केसेस नहीं बनाते, मुझे कुछ मतलब यहाँ पे सिर्फ ये सारे सॉल्यूशन तुम जानते हो, और अगर इसको फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो बोल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा कि ये जो क्यू एक्स लेस देन 0 है, इसके रूट जो भी आएंगे m इक्वल टू अंडर रूट माइनस लैम्डा टाइप के आएंगे। यहां पे अगर डिफाइन करोगे सॉल्यूशन तो वो अंडर रूट लेस देन ई की पावर, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा वो दो ही फॉर्मेट का मिलेगा, और जो ये सॉल्यूशन होगा, मेरा बताने का पर्पज ये था, जो ये सॉल्यूशन है e की पावर x, e की पावर माइनस x, और यहां पे जो x की फंक्शन है ये नॉन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन मिलेंगे। यहां पे लिखो yx इज ऑक्सीलेटिंग फंक्शन, yx इज ऑक्सीलेटिंग फंक्शन in a sufficiently large, in a sufficiently large interval, solution are oscillating, yx is oscillating in sufficiently large interval, that is solution has infinite number of zeros, solution has infinite number of zeros, that is solution has infinite number of zeros। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर C2 को मैं 0 कर दूं तो yx इक्वल टू साइन एक्स की या cos x की फंक्शन मिलेगी, और ये साइन एक्स मान लूं या cos x मान लूं, ये दोनों ही फंक्शन के जो भी ग्राफ होंगे वो ऑक्सीलेट करते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि लार्ज इंटरवल में इनफाइनाइट टाइम्स ऑक्सीलेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है मैं उसे प्रूव करता हूं, तो लिखो लेट yx बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, let
yx be a non-trivial solution of the equation y double dash plus qx y equal to 0, qx yx equal to 0, where qx is continuous, continuous function on R, and qx less than 0 for all x belongs to R. Then first point yx can have at most 10 in R, at most 10, या फिर यहां पे करो ऑन आर. सेकंड पॉइंट, अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्लास में डिस्कशन हो चुका, कोई भी ग्राफ है उसके पास या तो कोई जीरो नहीं है या कोई जीरो है. जो भी ग्राफ है, अब जो भी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं सिर्फ इससे रिलेट हो रहे हैं. जो भी ग्राफ है उसके पास या तो कोई भी जीरो नहीं है या कोई जीरो है, तो या तो ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो है, एटमोस्ट वन. तो ग्राफ या तो कुछ ऐसे हो सकता, या फिर ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां से, तो इसका ग्राफ कुछ या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा एक बार, या फिर ऐसे अपवर्ड होगा. ये ग्राफ हो सकता, ये ग्राफ हो सकता, ये ग्राफ हो सकता, या फिर जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसे हो सकते हैं. यही तो ग्राफ हो सकते हैं, क्योंकि वो जो भी ग्राफ है वो एक्सिस को कितनी टाइम्स कट कर रहा होगा, एट मोस्ट वन टाइम. तो वाई एक्स और वाई डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, ग्राफ कैसे होंगे ये, मोनोटोनिक. या तो बोल सकते हो वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बोल सकते हो या नहीं बोल सकते. तो सेकंड पॉइंट लिखो, वाई एक्स and y dash x and y dash x are strictly monotonic. स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है. मैंने क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा, अभी लिखना नहीं, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट, किस टाइप का, वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0. क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा, ऐसे. हाँ, मैंने पहले एक कंडीशन और भी दी है कि जो yx है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होना चाहिए. तो जो ऐसा ग्राफ आएगा ना, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, बस यहां से पहले इस कंडीशन को मान के चल रहे हैं, समझाने के लिए. सारी प्रॉपर्टी तो बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम अराइज कर रहे हैं कि yx क्या है, तो उस क्वेश्चन के बारे में ये सॉल्यूशन है पहले किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, yx कैन हैव एट मोस्ट 10, तो इसका मतलब हो गया yx और y डैश एक्स स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ग्राफ होगा. उसके पास क्या है, या तो एक भी जीरो नहीं है या फिर 1 0. फिर क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा, ये बताओ, क्या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. पहले मैंने एक चीज अंडरलाइन करी है कि वाई एक्स बी द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. कल क्लास में डिस्कशन हुआ था कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके पास रिपीटेड जीरोज नहीं होते. कल हुआ था, क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ था. तो अगर वाई एक्स नॉट पॉइंट पे 0 मिल गया
तो वाई डैश एक्स नॉट पॉइंट पे भी 0 मिल गया, तो वाई एक्स के पास कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और हमारे पास कंडीशन क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो लिख दो इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स नॉट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्सा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा आर में जिसपे ये कंडीशन क्या होगी? 0 होगी। तो वाई डैश एक्स नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट यहीं से, जो ये सेकंड स्टेटमेंट है इससे बोल रहा हूं, इफ वाई लिख दो, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट वाई डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0, y dash x not greater than 0 implies y and y dash are strictly increasing. Fourth, if there exists x naught such that y dash x naught less than 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फर्स्ट केस में अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों ही फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और एक पॉइंट पे लेस देन 0 है तो दोनों ही फंक्शन का बिहेवियर y एंड y डैश आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी 6, धमका क्यों रहे हो? मतलब धमका रहे हो, ऐसे डांट रहे हो जैसे गलती कर दी हो बहुत बड़ी। लिखो, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, लो तुम भी लो। इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट वाई डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 implies limit x tends to infinitive yx equal to infinitive and limit x tends to infinitive y dash x equal to infinitive. So there is no such that statement. कौन सा? यहाँ पे बोल देना अच्छा होता, लिखना लिखवाओ, आपसे लिखूंगा नहीं। चलो अब देखो, हमारे पास 6 स्टेटमेंट आए, एक ही रिजल्ट है y डबल डैश एक्स। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जो सारी कॉमन मिस्टेक होती है, जो इक्वेशन गिवन होती है इन बाउंड्री पॉइंट्स पे गिवन होती है। जो ये कोई भी एक पॉइंट है उस पर हमें कंडीशन गिवन होगी और कंडीशन गिवन होने के बाद हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, y डबल डैश एक्स, हमें सॉल्यूशन गिवन था y डबल डैश एक्स इक्वल टू e की पावर x y x। तो हमने इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं y डबल डैश एक्स e की पावर x y ऑफ x लिख सकता हूं। इससे कंपेयर करो, qx कंटिन्यूअस इन R, qx कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है qx लेस देन 0। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो यहां से qx लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, नहीं आएगा। वहां पर बोला गया था कि यहां पर देखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिला हमें तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा क्या? ये चीज समझ आई या नहीं है? अगर मैं डिफरेंशियल yx बोल देता उस क्वेश्चन में, yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करते तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डिस्कार्ड कर सकते थे। सेकंड, हमने यहां पे क्या बोला, yx कैन हैव एट मोस्ट 1 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन हुआ तो उस सॉल्यूशन के पास कितनी जीरो हो सकती है? ओनली 1 0 हो सकती है। कितनी जीरो हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 1 0। अगर ये 1 0 हो सकती है तो इसके बाद वहां पर क्वेश्चन में ही कितनी जीरो गिवन है? 2। पहली f ऑफ x, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 और f ऑफ 1 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स पे 2 जीरो गिवन है और ज्यादा से ज्यादा इसके पास कितनी जीरो हो सकती है? 1। तो फंक्शन को ही क्या होना पड़ेगा? आइडेंटिकली 0।
क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू x भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, अभी पहले प्रूव कराता हूं, बाद में क्वेश्चन लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और कंडीशन क्या गिवन है। ठीक है, तो लिखो प्रूफ करते हैं इसको। ये चीज समझ आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब बस कुछ नहीं करना, जो ग्राफ है उसी के ऊपर खेलना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर। यहां से ये सारी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी ऑप्शन होल्ड नहीं करेगा। ध्यान रखना, पहले ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो लिखो, अगर मुझे इसको ये प्रूव करना yx कैन हैव एट मोस्ट 10 ऑन r, तो दो केस बन सकते हैं या नहीं बन सकते। पहले ऐसे सोचते हैं कि yx के पास एट मोस्ट कितनी जीरो हो सकती है, दो जीरो, सॉरी या तो एक जीरो हो सकती है या फिर कोई जीरो नहीं होगी। अगर कोई जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर हम ये मान लें कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास एक जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, उसके अलावा अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और मैं ये बोल दूं उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, y ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, इसके पास कोई जीरो है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहां है कि हमें ये प्रूव कर दें कि yx हैज यूनिक जीरो। अगर हम ये प्रूव कर दें किसी भी मेथड से, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास नॉन जीरो हो सकता, हमेशा होता। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो कोई ऐसी फंक्शन मिल जाएगी जिसके पास जीरो नहीं है। e की पावर x टाइप की फंक्शन होती है या नहीं होती है? नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बना तो इसके पास कोई भी जीरो नहीं। अब हमारा दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसके पास जीरो है तो वो कितनी होगी? यूनिक होगी। तो लिखो yx, हाँ प्रूफ में लिखो yx आइदर हैव नो जीरो, yx आइदर हैव नो जीरो, या तो इसके पास कोई जीरो नहीं है या फिर और यूनिक जीरो, या तो इसके पास कोई भी जीरो नहीं है या फिर है तो कितनी जीरो है? यूनिक। ठीक है, अगर यूनिक जीरो है तो इस केस में हम कुछ भी प्रूफ नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास कोई जीरो नहीं है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि यूनिक जीरो। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो yx हैज यूनिक जीरो। टू प्रूव yx हैज यूनिक जीरो। अगर यूनिक जीरो है तो हम मान लेते हैं ना, ये हमें प्रूव करना, लेट yx हैज ए जीरो x नॉट बिलोंग्स टू r। yx हैज ए जीरो एट x नॉट बिलोंग्स टू r, दैट इज y ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो एंड और इंप्लाइज y डैश x नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो कंडीशन होगी या नहीं होगी? अगर इसके पास यूनिक जीरो है मान लिया, तो ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए इसके साथ। नहीं, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन जरूर है, नेसेसरी कंडीशन है इसकी, क्योंकि वो इंप्लाइज करा, अभी बताया। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, आइदर y डैश x नॉट ग्रेटर देन जीरो एंड y डैश x नॉट लेस देन जीरो। y डैश x नॉट ग्रेटर देन जीरो और y डैश x नॉट लेस देन जीरो। मैंने एक रियल एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करी और उस सॉल्यूशन के पास एक जीरो मान लिया, ये x नॉट इसके पास जीरो। तो दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस y डैश x नॉट ग्रेटर देन जीरो। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इस पॉइंट पे तो y डैश x पॉजिटिव है, और हमने क्या माना? y डैश x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो x एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? तो यहां से ग्राफ जो भी होगा इस जीरो के नेबरहुड में इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा? क्योंकि x नॉट इसका जीरो है और इस नेबरहुड में अगर ग्राफ ड्रॉ करने लगूं तो ये इस नेबरहुड में इसके पास क्या मिल रहा है? 1 0, और ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। तो ये कंफर्म है ना कि जो ग्राफ का बिहेवियर है, चेंज इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ये तो कन्फर्म है, जो भी वाई एक्स का बिहेवियर होगा वो वाई एक्स चेंज करेगा कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो प्रॉब्लम ये है कि एक जीरो हमने मान लिया है, इसके पास क्या मान रहे हैं, एक जीरो मान के चल रहे हैं, और इसके पास वही यूनिक जीरो है। तो मुझे अगर ये यूनिक जीरो प्रूफ कर दिया, किसी भी मेथड से प्रूफ कर दो, देखो आज मैं इस मेथड से अगर ये कोशिश करूंगा कि इसी मेथड से समझ आ जाए, अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो इसकी एक और प्रूफ है, अगर वो सेकंड प्रूफ उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बोल देना अगर ये मेथड समझ नहीं आएगा, वैसे ये आ जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं एक्स नॉट के बाद इसके पास कोई भी जीरो नहीं है, एक्स नॉट के पास एक और जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, तो ग्राफ या तो ऐसे होगा या फिर ग्राफ ऐसे होगा। दो ही तो केस बन सकते हैं कि एक और जीरो मान लेता हूं कि y1 x के पास एक और जीरो है, कंट्राडिक्शन के लिए कंट्राडिक्शन प्रूफ कर देंगे। तो y1 x नॉट या तो इस x नॉट के आगे होगा या फिर y1 x1 x नॉट के पीछे होगा। तो अगर जीरो हुआ तो ये ग्राफ कभी ना कभी तो डिक्रीज करेगा, और अगर ये जीरो हुआ तो ये ग्राफ कभी ना कभी इंक्रीज भी करेगा। दो केस पॉसिबल है या नहीं है, ये दो चॉइस है हमारे पास कि या तो एक्स नॉट के बाद ग्राफ ये डिक्रीज कर जाए या ग्राफ एक्स नॉट के बाद इंक्रीज कर जाए। तो एक केस में मैं सॉल्व करता हूं और एक केस में तुम लोग घर पे बैठ के सॉल्व करना, सेम कैलकुलेशन होगी। तो यहां से Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.